अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। हाँ, एंटीबायोटिक के बाद वाला टॉपिक, उसका नाम है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड। हाँ देखो, कहाँ गया ये। माइक्रोब्स। हाँ देखिए, टॉपिक का नाम है सर ऑर्गेनिक एसिड। मतलब बेटा ऐसे कुछ ऑर्गेनिक एसिड है जो बनते हैं माइक्रोब्स से। सर ऐसे कुछ ऑर्गेनिक एसिड है जो बनते हैं माइक्रोब्स से। सर कौन कौन से है, समझाते हैं। इसमें जितने भी नाम है वो आपको लिखने पड़ेंगे। देखो, आपको पता है सिट्रिक एसिड, नाम सुना आपने? तो इंडस्ट्री में सिट्रिक एसिड बनेगा। सिट्रिक एसिड बनेगा इंडस्ट्री में, लेकिन इसको बनाने वाला कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? एस्परजिलस नाइगर। कौन है ये? फंगस। एसिटिक एसिड नाम सुना सर हमने? इट इज मेड बाय विच माइक्रोब्स? एसिटोबैक्टर एसिटी। ब्यूट्रिक एसिड इज मेड बाय विच माइक्रोब्स? क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम और बैक्टीरियम। लैक्टिक एसिड इज मेड बाय लैक्टोबैसिलस। लिखो इसे अभी के अभी। ये आपको मैच द पेयर में आता है बेटा। ये मैच द पेयर में आएगा। पहले वो लिखो, पहले ऑर्गेनिक एसिड लिखो, बाद में माइक्रोब्स लिखो। पहले ऑर्गेनिक एसिड लिखो, बाद में माइक्रोब्स लिखो। और जिनका लिखना हो गया उसको लर्न करो। जिनका लिखना हो गया उसको लर्न करो।
हाँ सर, लिख लिया हमने। सो दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, दैट्स वाई ऑर्गेनिक एसिड। और COH ग्रुप भी है इसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये जितने भी एसिड है ये आपको माइक्रोब से मिल जाएंगे, और वहाँ पे उनकी डायग्राम है, जैसे कि वो नाइगर, लैक्टोबैसिलस, ये ब्यूटिलिकम, एसिटोबैक्टर। ओके, तो ये सवाल आपको आएगा मैच द पेयर वाला। नेक्स्ट, हेडलाइन लिखिए अभी। आप हेडलाइन लिखो बेटा, ये तो ये पता है हमें। आप हेडलाइन लिखिए अभी, एंजाइम्स। आप हेडलाइन लिखिए एंजाइम्स। एंजाइम के वन बाय वन नाम लिखेंगे हम। सबसे पहले एंजाइम बेटा लाइपेज नाम का होता है। लाइपेज नाम का एंजाइम है सर। लाइपेज नाम का कौन है? एंजाइम। इसका मेन काम है टू ब्रेक लिपिड। इसका मेन काम है लिपिड को ब्रेक करो। लिपिड को ब्रेक करो, इसका मेन काम है बेटा। लाइपेज नाम का एंजाइम का मेन काम है लिपिड को ब्रेक करो। सर ये लाइपेज नाम का एंजाइम कहाँ यूज होता है? यूज इन डिटर्जेंट। डिटर्जेंट टू रिमूव ऑयल स्टेन। जो तेल के धब्बे होते हैं, जो तेल के धब्बे होते हैं उनको निकालने के लिए काम करेगा ये। सुनो, हमारे घर में जो आता है डिटर्जेंट, चाहे पाउडर हो या टिकिया हो, वॉशिंग पाउडर, निरमा, है ना, उसमें एक चीज होती है बेटा, कौन सी? क्योंकि आपको पता है एक धब्बा जल्दी नहीं निकलता, वो होता है ऑयल का। उसको घिसना पड़ता है बहुत ज़्यादा ऐसे, तो जाके वो स्टेन निकलता है। इसके लिए ऑप्शन है बेटा, लाइपेज यूज़ करो। क्योंकि लाइपेज क्या करेगा, आपको पता है ऑयल में क्या रहता? ऑयल में लिपिड रहता। ऑयल में क्या रहता? लिपिड। उसको रिमूव करेगा वो, तो जल्दी से रिमूव हो जाएगा वो धब्बा। तो ये हो गया लाइपेज। दूसरा जो दिया है हमारे एनसीईआरटी में वो है पेक्टिनेज। पहले सुनो बाद में लिखो। पेक्टिनेज। पेक्टिनेज के अलावा है सर प्रोटीएज। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। अब ये कहाँ यूज करते हैं? देखो, जैसे कि अपने यहाँ पे कुछ फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, उसका जूस मिलता है। अब यहाँ पे गन्ने का जूस मिल रहा है, उसके बाद में पाइनएप्पल शेक, मैंगो शेक, अलग अलग आते हैं, है ना। इसके अलावा जूस भी बनता। लेकिन अपने यहाँ के जूस जो है ना, वो गाढ़े रहते हैं, ऐसे जाड़ा जाड़ा रहता जूस। उसमें वो पाइनएप्पल का ये भी आता, मतलब पियो भी और खाओ भी, ऐसा। वो सॉल्ट क्यूब भी आ जाता। लेकिन आप कंपनी के जो जूस है वो देखना, कंपनी के जूस बॉटल में आते हैं और वो एक जैसे रहते हैं। उसमें आपको धागे नहीं मिलेंगे ऐसे, एक प्योर फॉर्म में मिलेंगे। कंपनी के जूस में रहता प्रिजर्वेटिव। क्या रहता? प्रिजर्वेटिव। प्लस कंपनी के जूस में रहते हैं ये एंजाइम, पेक्टिनेज प्रोटीएज। बताइए क्या करते हैं वो? उस जूस को एक स्टेट में लाते। एक स्टेट का मतलब होता है आप जूस को ऊपर देखो कि नीचे देखो, आपको एक जैसा दिखा देगा, होमो। उसमें से आपको ये नहीं मिलेगा कभी पाइनएप्पल का वो टुकड़ा नहीं आता, उसमें प्योर एक जैसा होता है, वो यूनिफॉर्म जैसा। मतलब इनका एक काम क्या है? इनका काम है उस फ्रूट्स में जो पेक्टिन होता है, पता है? सेल वॉल। फ्रूट माने सेल, वॉल मतलब प्लांट है, वो प्लांट में सेल वॉल होती है, उसमें पेक्टिन भी होता है। तो पेक्टिन को ब्रेक करना और प्रोटीन को ब्रेक करना, स्पेशली मैं पेक्टिन की बात करूंगा। आपने ये नाम सुना है क्या, मिडल लैमेला? उसमें पेक्टेट रहता है, कैल्शियम पेक्टेट, उसको ब्रेक करता है ये, और जूस को हल्का करता है। मतलब जूस को वो क्या करता है, टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट करता है।
मतलब वो एक जैसा दिखाई दे। तो इनका काम क्या है सर? इनका काम है ब्रेक ब्रेक पेक्टिन एंड प्रोटीन। सो उससे क्या होता है सर? उससे क्लैरिफाई द जूस, क्लैरिफाई द फ्रूट जूस। फ्रूट जूस जो होता है वो एक जैसा दिखाई देता है। क्लैरिफाई द फ्रूट जूस, क्लैरिफाई को हम दूसरी भाषा में क्लियर बोल सकते हैं। क्लियर, क्लियर द फ्रूट जूस। ये हो गया बेटा आपका दूसरा बार। ये तीसरा देखो अभी। तीसरा जो एनसीईआरटी में दिया है वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, एंजाइम का नाम है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का नाम है। एक्चुअली इसका सोर्स क्या है? फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का नाम है, इधर आएगा नहीं वो, ये लिखता हूँ। स्ट्रेप्टोकाइनेज मेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का नाम है। मतलब ये हमें एक बैक्टीरिया से मिला जिनका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। और इसका कौन सा काम है बेटा? इसका काम होता है जिनको आता है हार्ट अटैक, उनके लिए होता है ये, क्योंकि ये होता है, इसका मेन काम है क्लॉट बस्टर। मतलब आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है या आर्टरी में कहीं क्लॉट बन गया है उसको रिमूव करता है। मतलब हार्ट की तरफ जाने वाली या वहाँ से निकलने वाली जो आर्टरी है उसमें जो अगर कहीं गांठ बन गई हैं, क्लॉट हो गया, उसको रिमूव करेगा ये। और मोस्टली हार्ट अटैक में वही होता है। पता है क्या होता है? यू नो व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी? उसमें ब्लॉकेज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ब्लॉकेज। उस ब्लॉक को रिमूव करने का काम ये करता है। ड्यूरिंग हार्ट अटैक सबसे इमरजेंसी में ये मेडिसिन दिया जाता है। कौन सा सर? स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की ये मेडिसिन अवेलेबल होती है मेडिकल में। सबसे पहले डॉक्टर इसको देते हैं पेशेंट को, ताकि वो क्लॉट जो है वो बस्टर हो जाए और उसको सांस लेने में दिक्कत ना जाए, या फिर उसका सर्कुलेशन बराबर चल सके और वो जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो अच्छे से फ्लो हो सके। लिख लो इसे, क्लॉट बस्टर फॉर मायोकार्डियल infarction patient. It is used for heart attack patient. हो गया? तू आज absent होती का कित दिवस? ये आईएमपी है हाँ? इस चैप्टर में सबसे आईएमपी यही है।
लाइपेज कौन है, पेक्टिनेज कौन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन है? सबसे आईएमपी है बेटा ये। पी आई क्यू आप देख लो, इसमें आए ना, मतलब कोई ना कोई आएगा इसमें से। तो ड्यूरिंग हार्ट अटैक हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है बेटा इनका, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। चलो हो गया आपका लिखना। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ नंबर लिखो, साइक्लोस्पोरिन ए। लिखो, मतलब केमिकल का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए मेडिसिन का नाम है ये, मतलब मॉलिक्यूल है वो, साइक्लोस्पोरिन ए। इसका सोर्स क्या है सर, मतलब ये कौन से, कहाँ से आया सर? ये बेटा फंगस से आता है। फंगस का नाम लिखो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पॉलीस्पोरम फंगस का नाम है। दिस इज द फंगस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। सर इसका मेन काम क्या है बेटा? इसका मेन काम है ये इम्यूनो सप्रेसेंट होता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के वक्त ये दिया जाता है, जैसे किडनी डोनेशन। जैसे एग्जांपल किडनी डोनेशन, तब ये दिया जाता है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सर हो गया साइक्लोस्पोरिन ए। हो गया लिखना। लास्ट लिखो स्टैटिन। लास्ट लिखो स्टैटिन। स्टैटिन क्या है सर? स्टैटिन, सबसे पहले ये बात करते हैं ये आया कहाँ से, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स लिखो, मोनेस्कस परप्यूरियस। इसका सोर्स लिखो, मोनेस्कस परप्यूरियस। ये मोनेस्कस परप्यूरियस ये है कौन सर? बेटा ये ईस्ट है। मोनेस्कस परप्यूरियस ये ईस्ट है। सर ये करते क्या है? ये स्टैटिन क्या करती है सर? बेटा ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। कोलेस्ट्रॉल घटाती है अपने, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ना, इसको ये रिमूव करती है। ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट को कम करती है। क्लियर हुआ क्या? क्या काम है इसका? कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम करती है ये। सर कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करता है ये? सुनो मेरी बात, ये स्टैटिन क्या करता है बेटा? आपके अंदर एक एंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है। रिपीट में करता हूँ, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल अंदर बन जाता है, तो ये एंजाइम है सर। ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करेगा।
तो इस एंजाइम से कोलेस्ट्रॉल बनता है एंजाइम से कोलेस्ट्रॉल। फिर स्टैटिन क्या करता है, सीधा इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। तो स्टैटिन ने किसको ब्लॉक किया, तो कौन ब्लॉक हुआ, समझ में आया। अब एक लाइन लिखो उसमें, इट स्टॉप it stop enzyme it stop enzyme which produce cholesterol. It stop enzyme which produce cholesterol. एक बार आप रिवाइज करो आपने क्या लिखा अभी शुरू से, वो लाइपेज से, लाइपेज। पढ़ा पहले लाइपेज, तो क्या पढ़ा आपने लाइपेज के बारे में, लाइपेज कहाँ यूज होता है, हाँ, ताकि उससे कौन निकल सके, लॉन्ड्री वाले यूज करते इसको। दूसरा है पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, इसका एक ही काम है, बॉटल जूस को एक जैसा बनाओ, जो भी बॉटल जूस होते हैं उसको एक जैसा बनाओ, यूनिफॉर्म। हाँ हाँ सर, ये मेडिसिन ड्यूरिंग हार्ट अटैक दी जाती है, स्टेप्टोकाइनेज। पहली चीज, ये स्टेप्टोकाइनेज कहाँ से आया, एक बैक्टीरिया से आया, बैक्टीरिया का नाम, हाँ, ये कौन सा काम करता है, याद रखो, ये कौन सा काम करता है, क्लॉट बस्टर। जो क्लॉटिंग हो गया उस क्लॉटिंग को रिमूव करने का काम करता है सर ये, ठीक है बेटा। हाँ, कब काम करता है ये, ड्यूरिंग हार्ट अटैक, मतलब एम आई बोलते हैं इसको, ठीक है, देख सकते हैं आप। और वो जो आपको दिख रही है आर्टरी, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, उसमें आपको दिख रहा होगा ब्लॉकेज था पहले, रिमूव हो गया सर वो। ओके, नेक्स्ट एंजाइम हो गया। उसकी डायग्राम है ये, पहले डिटर्जेंट, वो धब्बा लगा है, शायद समोसा खाया होगा। ये क्लैरिफाई जूस, लेकिन बॉटल के जूस यूज नहीं करना चाहिए, आते हैं ना आंवला जूस, आता नहीं क्या, फिर लेमन जूस, लेकिन ये इसमें प्रिजर्वेटिव रहते हैं इसलिए इसको ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। सर साइक्लोस्पोरिन ए, इसकी टैबलेट आती है बेटा, ये मेडिसिन फॉर्म में रहता है, वो देखो आप, साइक्लोस्पोरिन, मतलब दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, सिरप मतलब लिक्विड स्टेट में भी है और टैबलेट भी रहती है। ट्राइकोडर्मा ने बनाया सर इसको, फंगस है वो, और इसका मेन काम है सर ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, साइक्लोस्पोरिन ए। उसके बाद में आता है स्टैटिन, ये रहेगा टैबलेट के फॉर्म में प्योरली, और इसका एक ही काम है, अगर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, पेशेंट रहते कोलेस्ट्रॉल वाले, बोलते कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया इसलिए आपको वो बार बार हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, चलो कोलेस्ट्रॉल कम करो, तो ये लिया जाता है बेटा। चलो यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हुआ ये कौन है, ये नया कंसेप्ट है, वो बातें हो गई बातें। स्टैटिन यूज फॉर, साइक्लोस्पोरिन ए यूज फॉर, हाँ, इम्यूनोसप्रेसेंट, ओके। स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज फॉर क्लॉट, है ना, रिमूवल, ओके। लाइपेज यूज फॉर, पेक्टिनेज यूज फॉर, याद रहेगा। मोनेस्कस परप्यूरियस नाम कहाँ गया, स्टैटिन में गया, मोनेस्कस परप्यूरियस, हाँ। स्ट्रेप्टोकोकस नाम कहाँ गया, हाँ, ओके।
नाउ न्यू प्रोजेक्ट है ये, इसका नाम है बेटा बायोगैस प्लांट। दिख रहा है आपको? लिखो नया हेडलाइन, बायोगैस प्लांट। सवाल कम आएंगे यहाँ से, ज़्यादा नहीं आएंगे। चलो देखते जाओ अभी। आपको जस्ट बता दूं कि बायोगैस ऐसे रहता है वो। इसकी और भी कुछ डायग्राम होगी। अभी ऐसे आ रहे हैं मार्केट में बायोगैस प्लांट। पहले वो जमीन में गड्ढा करो, बायोगैस बनाओ, मतलब वो प्लांट बनाओ। अब ऐसा नहीं है, ऐसा आ गया। ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, पढ़ते हैं इसको अभी। आपने हेडलाइन लिखा, पहले कुछ चीज़ है वो लिखो। लिखो क्या लिखा आपने, बायोगैस ना। पहला पॉइंट लिखो, बायोगैस मोस्टली कंटेन मीथेन। बायोगैस मोस्टली कंटेन मीथेन, CH4। दूसरा पॉइंट लिखो, बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड मिथेनोजेन। बैक्टीरिया का नाम लिख, मिथेनोजेन। बैक्टी बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड मिथेनोजेन। नेक्स्ट लिखो मिथेनोजेन। नेक्स्ट लिखो बेटा, पॉइंट लिखो, मिथेनोजेन grows anaerobically methanogen grows anaerobically on on cellulose material and produce CH4 CO2 and H2, CH4 CO2 and H2, CH4 CO2 and H2, ये तीन नाम याद रखना। ये बायोगैस में पाए जाते हैं, CH4 CO2 and H2। क्या लिखा आपने, ये मटेरियल है। जैसे एग्जांपल ये गोबर है, गोबर के अंदर सेलुलोज हो सकता है, सेल्यूलोज। या फिर बेटा हम मान के चलते हैं यहाँ पे सेलुलोज है, ये मतलब ये गोबर है, इसके ऊपर ये बैक्टीरिया ग्रो होगा। सेलुलोज, ये व्हाइट कलर का बेटा गोबर है, उसमें सेलुलोज है, उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो होगा। बैक्टीरिया पिंक कलर का बैक्टीरिया है, और ये क्या करेगा, बैक्टीरिया पिंक कलर का बैक्टीरिया इस व्हाइट कलर के सेलुलोज को ब्रेक करेगा। तो ये व्हाइट कलर का कौन है सर, ये व्हाइट कलर का सेलुलोज है। और इस सेलुलोज के ऊपर ये बैक्टीरिया जो है पिंक कलर का ग्रो होगा, और इस सेलुलोज को ब्रेक करके बनाएगा वो मीथेन प्लस CO2 प्लस H2। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो व्हाइट कलर का सेलुलोज है जो गोबर में होता है, जिसके ऊपर ये बैक्टीरिया ग्रो होगा, और वो बनाएगा सेलुलोज को ब्रेक करके ये तीन चीजें। क्लियर हुआ? और उसी मीथेन को आपने मोस्टली क्या नाम दिया, बायोगैस। और ये जो भी रिएक्शन होगी, ये होगी बेटा विदाउट O2। विदाउट O2 का मतलब क्या लिख के दिया मैंने, एनएरोबिकली। कैसे होगी, एनएरोबिकली। इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है ना, ये टैंक में होती है। बायोगैस का टैंक आपने देखा होगा, ऐसे ओपन नहीं होती है, गोबर पड़ा है उसमें हो रहा है, नहीं। ये टैंक के अंदर होती है, जिस टैंक में हवा नहीं जाना चाहिए। बताए हम आगे कैसे होता है वो। इस गोबर को सड़ाते हैं टैंक के अंदर, तब ये होता है।
बायोगैस प्लांट देखा आपने? किसी देखा नहीं? किसी ने? गांव में रहता है ना बेटा, अपने शहर में तो है नहीं। नेक्स्ट लिखो। ये बैक्टीरिया जो है मिथेनोजेन, ये कहाँ मिलता है वो भी लिखते हैं। मिथेनोजेन फाउंड इन मिथेनोजेन फाउंड इन द गट ऑफ methanogen found in the gut of ruminant animal, ruminants animal. Methanogen found in the gut of ruminant animal. ये कौन सा एनिमल है सर? बेटा ये एनिमल वो है जो घास को चबाते रहते हैं। पता है आपको एनिमल कौन सा? हर्बिवोरस होते हैं मोस्टली। घास जल्दी डाइजेस्ट होती है क्या? सर घास है ना, डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए वो क्या होता है, जिनके माउथ में वो जैसे गाय है, काऊ है ना, या भैंस है, वो रूमिनेंट एनिमल है, या डियर है, वो जब घास को खाते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले उसको चबाते रहते हैं, बाद में पेट में भेजते, फिर पेट से वापस माउथ में आता, फिर माउथ से वापस पेट में जाता, शुरू रहता है ऐसे। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि वो जो गाय है वो दिन भर चरते रहते हैं, ऐसे ऐसे माउथ को ऐसे ऐसे मोमेंट देती रहती है। वो कर क्या, जैसे आप च्युइंगम को देते हैं आप, वैसे सेम है। इन्हीं का नाम है बेटा रूमिनेंट एनिमल। कभी शेर ऐसा करता है क्या? शेर नहीं करता, कार्निवोरस नहीं करती, ये हर्बिवोरस करते हैं। क्योंकि सर उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। माउथ में सलाइवा है, वो फर्स्ट डाइजेशन, फिर स्टमक में अलग अलग यू नो दैट एसिड भी है और एंजाइम भी है। ठीक है, तो ये जो रूमिनेंट एनिमल है इसका ये गट है। कौन है इसका ये? गट का मतलब उसका एलिमेंट्री कैनल का एरिया, फोअर गट, मिड गट, हाइंड गट। तो सर गट के अंदर आपको ये मिलेगा बैक्टीरिया। इनसाइड द गट यू विल फाइंड दिस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? मिथेनोजेन। तो सिंपल सी बात है, काऊ के पेट में आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, भैंस के पेट में बैक्टीरिया मिल जाएगा, जितने भी ग्रेजिंग एनिमल है, चारा खाने वाले, उसके पेट में आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। तो कहानी ऐसी है। फिर होता क्या है, मेरी बात सुनो। जब ये काऊ गोबर देगी, है ना, जब ये काऊ या कोई भी हर्बिवोरस एनिमल चाहे कुछ भी हो, जब ये गोबर देगा बेटा, उस गोबर के अंदर वो बैक्टीरिया आ जाता है। ये जो गोबर है उसमें वो बैक्टीरिया आ जाता है, क्योंकि उसके पेट में बैक्टीरिया है। तो गोबर में कौन आ गया? बैक्टीरिया। लेकिन ये बैक्टीरिया जब ओपन स्पेस में आता है तो एरोबिकली हो गया ना वो। कैसे हो गया? एरोबिकली हो गया, हवा लग गई उसको। वो रिएक्शन कब करेगा? ये बैक्टीरिया वर्क कब करेगा? इसलिए हम क्या करते हैं, फिर वहां पे गोबर गैस प्लांट बनाते हैं, मतलब बायोगैस प्लांट बनाते हैं। इस प्लांट के ऊपर एक ढक्कन रखते हैं ऐसे, ये ढक्कन रखते, फिर ये जो गोबर है, इस गोबर को यहाँ से मूव करके इस यहाँ रख देते गोबर को, इस टैंक के अंदर। फिर ये गोबर यहाँ पे सड़ते रहता है, डिकम्पोज होता रहता है। और इस गोबर के साथ आपको पता है कौन आया है बेटा? कौन आया है गोबर के साथ? बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया यहाँ पे काम करेगा, ये बैक्टीरिया अभी यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि उसको एनारोबिक कंडीशन मिल गई है। फिर ये बैक्टीरिया यहाँ पे काम करेगा, वो गोबर को सड़ाएगा, और गोबर को सड़ाने के बाद फिर वहां पे एक गैस बनती है बेटा, उस गैस का नाम है मीथेन। कौन सी गैस? फिर ये गैस जो है, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर ऐसा हल्का सा, इसमें गैस जमा होती है, इसमें गैस जमा होती है। फिर यहाँ से एक आउटलेट निकलता है, आउटलेट, और इस आउटलेट के जरिए ये जो मीथेन नाम की गैस है ये बाहर आती है। समझ रहे बात को, ये क्या हो रहा है? तो कौन सा एड्रेस है इस बैक्टीरिया का? द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। तो जैसे इसने ये एक्सेटा दिया, उसका जो ये फीकल मैटर है गोबर, उसमें वो बैक्टीरिया आ जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया उसके पेट में है। ऐसे होता है बेटा ये। नेक्स्ट लिखो। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको?
हाँ, अब बात करते हैं बेटा इसके बारे में। अलार्म बजा क्या? बायोगैस का प्लांट कौन सा है? बायोगैस का प्लांट कौन सा है? सुनो, सबसे पहले सर बायोगैस प्लांट के लिए पहले होता था, आप तो रेडीमेड आ रहा है इसकी टंकी। सर कम से कम 10 या 15 फीट का गड्ढा जो होता है ये होना चाहिए। 10-15 फीट का गड्ढा होना चाहिए। ठीक है, गड्ढा बना लिया 10-15 फीट का। इसको फिर सीमेंट लगाया जाता है, जैसे कि अपने यहाँ पे जब ये बनता है ना वॉशरूम, तो पता है आपको पहले टैंक बनाते हैं, एक गड्ढा खोदते टैंक बनाते हैं, उसमें पानी ऐड करते हैं, है ना, वॉशरूम बनाते समय। तो सर सेम है, एक गड्ढा सा बनाओ स्विमिंग पूल की तरह, तो इसमें एक सीमेंट भर दो अंदर से। फिर सर क्या करना पड़ता, इस गड्ढे के ऊपर एक पहले आप इसको है ना इनलेट दो, ये इनलेट है बेटा, इनलेट, और ये होता है इसका आउटलेट। ये जो आया है इनलेट, यहाँ पे एक टैंक ड्रॉ करते हैं अपन। एक काम करते हैं, इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया सर इसका इनलेट, और ये हो गया सर इसका आउटलेट। ठीक है, इनलेट आउटलेट। यहाँ पर आएगा सर इसका एक कैप, लीड बोलते हैं इसको, कैप, कैप रखेंगे सर यहाँ पे। यहाँ पे एक कैप आती है सर, ऐसी होती है बेटा ये कैप। ठीक है, ये कैप अंदर से खाली होती है ऐसे, ये पूरा एम्प्टी स्पेस है। और इस कैप को यहाँ से एक आउटलेट दिया जाता है, इस कैप को यहाँ से एक आउटलेट दिया जाता है, ये इसका आउटलेट है। ठीक है, और इस आउटलेट को यहाँ से एक पाइप जोड़ा जाता है, जो पाइप कहीं पर भी जा सकता है, वो किचन में भी जा सकता है, वो पाइप दिया है उसको। ठीक है, चलो अब क्या होता है, सबसे पहले क्या करना बेटा, जैसे मैंने आपको बोला उस गोबर में क्या था, बैक्टीरिया था। अरे गोबर में क्या था, बैक्टीरिया का नाम क्या था, मिथेनोजेन या मिथेनोबैक्टीरियम। तो सर वो जो गोबर है उसमें पानी मिलाओ तो उसे स्लरी बनती, गोबर प्लस पानी क्या बनती, स्लरी। पहले गांव में ऐसे ही होता था, वो घर का पेंटिंग करते थे, मतलब घर में जितनी गैप्स है वो फुलफिल करते थे उससे, या आंगन में वो स्प्रेड करते थे। तो सर गोबर प्लस वाटर क्या बना, स्लरी। स्लरी कहाँ पे ऐड की, यहाँ पर, तो ये बन गई सर स्लरी। फिर ये पूरा का पूरा स्लरी जो होता है वो इनलेट से यहाँ पे आता है, और यहाँ पे स्लरी फुलफिल हो जाता है, ऐसे स्लरी भर जाती है बेटा इसमें। इसमें क्या भर जाती है, स्लरी। बीच में हल्का सा एक पार्टीशन होता है यहाँ पे, कुछ स्लरी इधर भी आ गई सर, तो ये आ गई टोटल बेटा स्लरी। अब ये स्लरी अच्छी है क्योंकि अभी अभी है, रेड मतलब फ्रेश है। फिर स्लरी को यहाँ पे सड़ाया जाता है, 1 2 3 4 महीने तक सड़ाया जाता है। आपको पता है इस स्लरी में और एक चीज प्रेजेंट थी बेटा, बैक्टीरिया था ना, वो काऊ डंग के साथ आया था, तो इसमें कौन आया बेटा, बैक्टीरिया। फिर अब मुझे बताओ, यहाँ रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ये जो आप देख रहे हो ये गोबर, इस गोबर में कुछ अमाउंट में कौन रहता है, सेल्यूलोज। कौन रहता है बेटा इस गोबर में, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को क्या किया जाएगा सर, इट्स अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, डिकम्पोजिशन, मतलब तोड़ा जाएगा। उससे बेटा फिर कौन सी गैस मिलेगी, मैं 3 गैस लिख के दिया, एक कौन, मीथेन, एक कौन, CO2, एक कौन, H2। तो सर यहाँ रिएक्शन होगी सर ये वाली, उससे क्या होगा, उससे बेटा यहाँ पे ये गैस बनेगी, कौन सी बेटा, मीथेन। मीथेन गैस है, CO2 भी गैस है, लेकिन हमें काम मीथेन से है। तो सर मीथेन जो गैस है वो गैस यहाँ पे कलेक्ट होंगी, इसलिए ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये होता है गैस कलेक्टर, इसको लीड बोलते हैं, ढक्कन होता है ये।
अंदर से एम्प्टी होता है, यहाँ पे गैस कलेक्ट होगी। अब गैस हल्की होने की वजह से ये गैस यहाँ से लिफ्ट अप होगी और यहाँ से गैस बाहर निकली, उस गैस का नाम है मीथेन। फिर आप इस गैस को कहीं पे भी ले जा सकते हो फॉर फॉर किचन। पता है आपको किचन में एक तो एलपीजी होता है या किचन में मीथेन वाली गैस होती है, इसको बायोगैस बोलते हैं। मैंने ऐसे कनेक्शन देखे हैं। एक्चुअली मेरे यहाँ मौसी के यहाँ पे, हमारी मौसी जो है वो गांव में रहते, बड़ा उनका बिजनेस है वहाँ पे, खेती बाड़ी है, भैंसे है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो उनके यहाँ कहा है कि जहाँ पे वो गाय भैंस रहती हैं, वहाँ वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा सा टैंक बनाया ऐसे बायोगैस प्रोजेक्ट। वहाँ से उन्होंने एक पाइपलाइन लाई है बेटा नीचे से, डायरेक्ट पाइपलाइन ओपन हो गई है किचन में। उनको सिलेंडर की प्रॉब्लम नहीं है, एलपीजी सीधा वो जो शेगड़ी रहता है उसको अटैच हुआ है, वो ऑन किया, बायोगैस आता है। और बायोगैस की फ्लेम भी अलग रहती है, जब जलता है ना ये, उसकी फ्लेम अलग रहती है, एलपीजी का फ्लेम अलग रहता है। ऐसा बेटा। या फिर यू कैन यूज इट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। बायोगैस पे इलेक्ट्रिक करंट मतलब बल्ब वगैरह जल सकता है। तो सर इसके दो पर्पज है, ठीक है। हाँ, अभी जो आता है सीएनजी, सीएनजी कॉम्प्रेस नेशनल गैस, दिल्ली में जितने भी ट्रांसपोर्ट है बस, सिटी बस, वो सीएनजी पे चलती है, कॉम्प्रेस नेशनल गैस पे। वो फर्स्ट स्टॉप पे जो गैस प्लांट लगा वो काय का है, पता है वो गैस प्लांट लगा है फर्स्ट स्टॉप पे, देखा नहीं? अपने गैस वाली फोर व्हीलर चलती है, पता है आपको? वो कौन सी है, एलपीजी वाला है कि सीएनजी वाला है? दो प्रकार का होता है, एलपीजी या सीएनजी। सीएनजी, हाँ। ओके, आपको क्लियर हुआ? तो ये गड्ढा कितने फीट का था? अब ये डायग्राम एनसीईआरटी में देखिए बेटा, ये गड्ढा कितना फीट का था, याद रखना 10 से 15 फीट। कुछ चीजें हैं वो लिख लो। डायग्राम मत बनाओ, डायरेक्ट लिखो बेटा, बायोगैस प्लांट में लिखो 10 to 15 फीट डीप कॉन्क्रीट टैंक, 10 to 15 फीट डीप कॉन्क्रीट टैंक। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट लिखो फ्लोटिंग लीड, फ्लोटिंग लीड मतलब तैरता हुआ ढक्कन, फ्लोटिंग लीड। बताइए फ्लोटिंग लीड में कौन जमा होगा, गैस, याद रखना यहाँ कौन जमा होगा, गैस। और वो जो आपने लिखा 10 से 15 फीट का ये गड्ढा, इसमें हम क्या ऐड करेंगे बेटा, एक गड्ढे में क्या ऐड करेंगे, गोबर ऐड करेंगे ना, याद रखना उससे। नेक्स्ट लिखो वन, लिखो बेटा वन, नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, वन इनलेट एंड टू आउटलेट, वन इनलेट एंड टू आउटलेट। डायग्राम के हिसाब से बताओ, मैंने आपको क्या बताया। देख यहाँ से स्लरी नीचे आती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनलेट। एक ही इनलेट है सर, लेकिन जाते समय ये कौन है बेटा, आउटलेट। और ये भी कौन है, जहां से गैस जा रही है, आउटलेट। तो कितने आउटलेट हो गए, तो ये वाला और ये वाला। सर ये समझ में आया, फिर ये क्या है, अब ये क्या समझाते हैं। जिस गोबर का यूज नहीं हुआ, मतलब जो गोबर यूज नहीं, मतलब जो गोबर यूज हुआ है, हो गया यूज, इस गोबर से, इस गोबर को यहां से बाहर निकाला जाता है। जैसे इस गोबर का यूज हो गया सर, फिर ये जो है ना यहां से बाहर आता है और वो उसको एज अ यूज करते हैं फर्टिलाइजर, इसको बोलते हैं मैन्योर। मैन्योर का मतलब बेटा फर्टिलाइजर।
जिस गोबर का यूज हो गया है उसको फेंक नहीं है, उसको यूज करते हैं एज अ मैन्योर, एज अ फर्टिलाइजर। समझ में आया? हाँ, गाय का गोबर जो होता है, वी नो दैट इज यूज एज अ फर्टिलाइजर। हाँ हाँ, पता है खेत की एक खासियत होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो आती है ना शीप, शीप आती है, गोट, क्या करते हैं लोग, गोट को अपने खेत में कम से कम 2 दिन रुकवाते हैं, बैठ के रखते हैं ऐसे। गोट वहीं पे रहती है उनके खेतों में। 2 दिन क्या करती है वहां पे ये शिप, वो 2 दिन वहां पे एक्सीटा करती है। क्या करती है? तो एक्सीटा की वजह से उनकी जो जमीन है वो थोड़ा फर्टाइल हो जाता है, ऐसे होता है। शेनखत म्हणतात त्याला। हो गया? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। इसमें एक लास्ट चीज है, वो देख लो, खत्म करेंगे टॉपिक। ये डायग्राम जो है वो इसकी लेबलिंग के लिए याद रखना। ये स्लज का मतलब बचा हुआ, जो अब यूज करेंगे फॉर फर्टिलाइजर। इस टैंक का नाम है डाइजेस्टर, क्योंकि वहां पे होगा बेटा डाइजेशन। ये कहाँ गया? हाँ, ये 2 लाइन याद रख, ये आपको इसमें आएगा फुल फॉर्म में। इंडिया में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बेटा, जहां से ये चलता है बेटा, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये, इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, टिक कर लिख लेना, IARI, जिसके अंडर में ये प्रोजेक्ट चलता है। और दूसरा है बेटा खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इन दोनों को टिक करो, इन दोनों के फुल फॉर्म पूछते हैं आपसे, और ये इंडियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में भी आता है। सर ये जो भी होता है बायोगैस प्रोजेक्ट, ये आता है दोनों के अंडर में। एक का नाम है सर IARI और दूसरे का नाम है सर KVIC। रिपीट करो, ये प्रोजेक्ट किसके अंडर में आता है? दोनों के। कौन दोनों? IARI, दूसरा KVIC। फुल फॉर्म याद रखना। कोई अगर इसको प्रोजेक्ट को करना चाहे, उसको सब्सिडी मिलती है, एक काउंसलिंग मिलता है कि कैसे किया जाए इस प्रोजेक्ट को। पहले ऐसे बनते थे बायोगैस प्लांट, गड्ढा करके। आजकल ये बंद हो गया है, ऐसे होते फिर अभी इस टैंक के अंदर। अपने घर में आते ना सिंटेक्स के टैंक, वैसे बन रहे हैं अभी। ठीक है, हो गया वो।